छत पे पत्थर कैसे आ जाएंगे? वो तो आ जाता है, पड़ा रहता है। अरे छत पे पत्थर कैसे सब पे पड़ा रहता है? दंगाई जो वो दंगाई सब बाहर के थे, हमारे यहाँ लोकल कोई नहीं था। हाँ, फिर क्या करते बताओ आप। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे आप कह रहे हैं दंगाई पूरे बाहर के थे, ठीक है, तो बाहर के लोग इतनी भारी संख्या में एकजुट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, पथराव आगजनी सब कुछ हो जाएगा और लोकल के लोगों को मालूम नहीं चलेगा। आप ये बताओ, कहाँ पे रहे वो रात भर, कहाँ पे लोग रहे, छतों से कैसे चढ़ के पत्थरबाजी हुई, क्या मतलब कि लोकल बिना सपोर्ट की चीज़ें हो गई? आंधी चल रही है कांग्रेस की पेवर। उम्र कितनी है? चल रहा कांग्रेस आएगी, आंधी चल रही कांग्रेस की जबरदस्त, ठीक है। हाँ, पूरा हरियाणा में कांग्रेस आनी चाहिए, आएगी। घास हटा एक तरफ कांग्रेस डालेगा सब, 80% कांग्रेस और कांग्रेस ही आएगी पूरे हरियाणा में। कारण क्या? कारण क्या, यही कारण है, कांग्रेस को लाना है, बस काम अच्छा करती है, और क्या कारण है। एक आध वोट इधर उधर होगा कि सब एक तरफा है? एक तरफा 80% है कांग्रेस। हाँ, और क्या, बस रोजगार तो है नहीं है, रोजगार तो है नहीं है, रखा इसने, और क्या करेगी यहाँ से आगे। रोजगार तो है नहीं, क्या करे फिर। क्या नाम है? उसामा। कितने साल की उम्र? 18। वोट डाल है? वोट बना है? बन गई। हाँ? डाला है? डाल अभी ना डाल, दिखाओ। डाल काम पर्ची है? पर्ची मेरी अम्मी लेकी घर धर गया। क्या करते हो? मैं कंपनी जाता हूँ, कंपनी जाता हूँ, किस चीज़ की कंपनी? बैटरा की, बैटर बनाता हूँ। कितना मिलता है? 10,000 मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो क्या चाहिए यार, कंपनी में काम कर रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, और क्या चाहिए? 3,000 का खर्चा आ जाता है, 7,000 बच जाता है। अरे यार, तो क्या किया जाए, तो 3,000 वो आ जाता है खर्चा, तो अब खर्चा भी थोड़ी और कोई वहन करेगा, खर्चा तो तुम ही वहन। फिर 10,000 में क्या करेंगे, कोई 10,000 में बालक पढ़ रहे किसी के। पढ़ाई कितनी की है? मैंने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई नहीं की। अनपढ़ हो के 10,000 रुपए कमा रहे हो, अब क्या चाहिए यार? कुछ है ही नहीं, रोजगार था ही नहीं। और कौन सा रोजगार, सरकारी नौकरी थोड़ी लग जाओगे? पढ़ाई लिखाई करोगे तभी तो होगा यार कुछ। बेटा आराम से पढ़ाई लिखाई करोगे तो। उस भाई से पूछ लो। पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते हो आप? पढ़ाई लिखाई कर ले, जब बिनू डोलान पढ़ी। करने का कोई फायदा नहीं भाई, 12वीं कर रखी है मैंने खुद ने, कोई काम 12वीं कर रखी है मैंने खुद ने, जब कोई काम धंधे नहीं है, कहीं कोई रोजगार नहीं, वैसे क्या करे। ये बीजेपी सरकार में कुछ है ही नहीं। हम तो यही चाहते हैं कांग्रेस आए और रोजगार देगी ये सबको। कांग्रेस आएगी तो 12वीं करने वालों को क्या रोजगार देगी? जो भी मिलेगा, जहाँ भी। ITI कर रखी है इसने। उसको नहीं मालूम है, आपको मालूम है? वो बच्चा आना भी। अरे यार चाचा, आप भी वो ये अपना बड़ा, ये मेरा बड़ा भाई है। वो कहना है बच्चा है, आप कह रहे हो भाई है। नहीं नहीं भाई, बड़ा टहला देते हैं आप लोग, हैं? हाँ, क्या पूछना चाह रहे हो बोलो। यही पूछना चाह रहे हैं कि मतलब लोग बड़ा निकल रहे हैं एक साथ, तो इस बार मुद्दे क्या चल रहे हैं? मुद्दे सारे बेरोजगारी के मुद्दे हैं। जैसे अपना मेडिकल कॉलेज है, आज उसमें एक्सरा वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ नहीं है, डॉक्टर पूरे नहीं है, दवाइयाँ बाहर से लिखते हैं, गरीब आदमी क्या क्या करे। तो यही उम्मीद लगा रखी है, कांग्रेस आ जाए तो विकास होगा, हर तरीका रोजगार, बच्चे को रोजगार भी मिलेगा। बिजली पानी की सुविधा नहीं है। हमारे जब पहले कांग्रेस सरकार थी, जब ये अपना बिजली बोर्ड में एक मोबाइल टावर था, टायरों पे खड़ा रहता था, जब पूर्ति मेवात में कमी होती थी उससे पूर्ति करते थे। उसको बीजेपी सरकार जिस दिन बनी उसी दिन को खींच के ले गए। उसकी कीमत 28 करोड़ थी, उसी दिन ले गए। लल्लड़ हॉस्पिटल का तो ये क्यों हुआ? अब देखो, ये बीजेपी सरकार की सोच है, क्यों हुआ। जब यहाँ कांग्रेस सरकार में 10 साल रहा था वो, उसके बाद बीजेपी बनी 10 साल, जब ही लेगी बनते ही शुरू में। मेडिकल कॉलेज आज देखो, लाखों राजस्थान से ले, यूपी से ले, हरियाणा से ले, जगह जगह लोग आते हैं, कई की रिश्तेदारी कनेक्शन है, कई का कुछ है। आज वो बेचारे भटक रहे हैं, लाखों मतलब मरीज वहाँ जब सुविधा लेते थे। और सबसे मेन बात है, जब डॉक्टर यहाँ एक्स्ट्रा तनख्वाह लेती थी, जो डॉक्टर थे एक तो परमानेंट थे और उसके अलावा ड्यूटी देते थे, अलग से सरकार वो देती थी। आज कुछ नहीं। आज फुटपाथन पे देखो, ये जो फुलवाड़ी लगती है रोड के आसपास, लाइटन के लिए सुविधा, आज कोई भी इन पे काम करके राजी ना, पानी कोई देकर राजी ना। सिर्फ नू मेवात का हाल है कि हर जगह हैं? हम नू मेवात का ज्यादा खराब है? देखो जी, हमें तो अपनी मेवात का पता है, मेवात का ज्यादा सारा, खराब कर चाहे रखा है। फिरोजपुर देख लो, मेवात का ज्यादा खराब कर रखा है। ऐसा क्यों? ऐसा यही है कि 14 जमात पढ़ गए और वो बहन जो वो चिराई कर रहे हैं ईंटन पे।
क्या करे फिर करोड़ को तो पानी कोई वो नौकरी नहीं मिलती, खर्चा इतना होगा घरन का। लड़की किसी का 4 है, किसी का 5 है, लड़का 2 है, किसी का 3 है। अब घर के वहाँ पाड़ हैं कि भाई या करें, तो आप डाले वो मजदूरी कर रहे हैं। अब तो लेकिन जनसंख्या वृद्धि तो ये तो आपकी समस्या है ना। कम से कम 85% है ही कांग्रेस, ठीक। पूरा एक तरफा पूरी मेवात में कांग्रेस, पूरी मेवात में एक तरफा। तो ये एक तरफा का क्या कारण है? बस वैसे ही। तो मतलब एक तरफा दे रहे होंगे, कुछ सोच के दे रहे होंगे ना। हाँ जी, एक तरफा पूरी पटे। तो एक आध वोट जाएगा कि नहीं इधर उधर? 2-4 गाँव जाएंगे, कुछ जाएंगे। 1-2 तो जावे ही है, हर जगह जावे, 1-2 तो जाता ही है। चूक वाला। हाँ, चूक वाला जाता है इसलिए, और नहीं तो ज़्यादातर वोट कांग्रेस ही दे रहे हैं। तो ऐसा कारण क्या है कि मतलब कि कांग्रेस पे इतना भरोसा? भाई कांग्रेस पे ये है, देखो सबसे पहली बात तो हमारी मेवात में जितने बच्चे पढ़े लिखे हैं किसी को नौकरी नहीं मिली, और जो बच्चे पढ़ लिख के नौकरी के काबिल हैं वो नहीं डोल रहे हैं, तो फिर वो कैसे वोट कर देंगे? कांग्रेस के राज में बच्चे लगते भी हैं, और कांग्रेस जो है कुल मिला के बहुत अच्छा सलूक करती है। ऐसा नहीं है कि जैसा अब ये बीजेपी में यानी दंगा फिसाद हो रहा है, ऐसा नहीं। कैसे दंगा? कोई भी हर तरीका से किसी भी उसमें दंगा कर देते हैं। किसमें? भाई आप ये देख लो, हमारा तीज त्योहार है, हमारी मस्जिद है, हमारी ईदगाह है, यानी कोई भी अब ये नूहू में दंगा हुआ खामुखा, इसमें बच्चे अब तक जेल में है। तो किसने किया? वो दंगाई हैं, दंगाइयों को नहीं छांटते। तो कौन है दंगाई? दंगाई तो सभी हो जाते हैं, आप भी हैं, हम भी हैं। हम कहाँ दंगाई हैं? एक मेरी बात होगा, आप होंगे, हम थोड़ी हैं दंगाई। वो दंगाई जो फंस गए वो दंगाई थोड़ी थे, क्यों नहीं थे? अब तक भी जेल में है। नाजायज फंसाए, नाजायज पकड़ लिए, वो भी चले गए। जो करने वाले वो तो भाग गए। जो करने वाला होता है वो हमेशा चालाक रहता है, वो भाग जाता है। सीधा आदमी होता है, हम आप जैसे, वो फंस जाते हैं। वो दंगाई बन गए, उनकी छांट नहीं होती, जो काबू में आ गए। तो आप लोग क्यों नहीं छांट के अलग कर देते कि ये दंगाई है हमारे इलाके का, इसको पकड़ ले जाओ? चले तब ना, कोई बूझता कौन है? हम पूछ रहे हैं इसमें कोई है दंगाई? ना, इनमें कोई दंगाई नहीं, दंगाई नहीं है इनमें। कैसे मालूम चलेगा न्यू मेवात में कौन दंगाई है? ये तो मालूम हो जाता है, ऐसा नहीं है कि इनमें तो कोई दंगाई है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये है कि हमें कांग्रेस चाहिए ताकि हमने सुकून हो, देश में सुकून है, अमन शांति रहे। तो अमन शांति कहाँ से खराब है? क्या खराब है? अब जैसे मान लीजिए आपने दंगे की बात की, तो वो मतलब कोई पार्टी थोड़ी कराएगी। भाई पार्टी नहीं कराएगी, पार्टी तो यूं करा रही है। अब भी कोई आदमी यानी कोई अगर थोड़ी सी बात मुसलमान कोई डाउट वैसी बात बोल दे, उसको गिरफ्तार कर देंगे। और अभी एक वो जो क्या नाम उसको, एक पंडित है, उसने बोला कि अब अगर रावण मत फूंको, मुसलमान के नबी का पुतला फूंको। किसने बोला? क्या है एक कौन है वो बाबा जी सा, उसने बोला है अगर कोई ऐसी बात मुसलमान बोल दे कहीं बाबा जी के उसमें, तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। कोई मौलवी बोल देता उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। हम तो जब समझें उनकी बात, अब उसको गिरफ्तार करें। अब तुम कैसे उनके नबी का पुतला फूंकोगे? तुम्हारी क्या ताकत है? क्या इंडिया उसी के हाथ में है? नहीं, देखिए, अगर गलत एक तरीके से किसी धर्म के बारे में बोल रहा है वो तो गलत है, ठीक है, कोई भी बोल रहा है, लेकिन भीतर मत जाओ। आज भी तो भीतर ना जाए। अरे आप तो अभी उम्र अभी अनपढ़ हो, क्या बोल रहे हो बीच बीच में? वो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा समझदार है समाज के बीच में, आप लोग क्या बोल रहे हो? 5-5, 10-10 साल के लड़के हो। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि एक किसी ने बोला, पंडित ने, जो भी आपने बताया, उन्होंने जो भी बोला, अगर आपकी बात सही है तो वो गलत है, ठीक है, उन्होंने गलत बोला, ठीक है। ऐसी बात बोलनी ना चाहिए, ऐसी बात मत बोले जिससे फसाद हो। आज भी तो नुपुर शर्मा बाहर नहीं निकल पा रही हैं। ये है भाई, जो गलत बोले उसको बंद करे, उसको ना बोले और उसको गिरफ्तार करे, ताकि पब्लिक ना भड़के।
यही है बस, और क्या। वही तो कह रहे हैं, उस नस चीज़ें हो गई लेकिन आज भी बाहर नहीं निकल पा रही हैं डर की वजह से। अरे भाई ऐसे बहुत हैं, लेकिन बस ये है कि जहाँ जिसका जी चाहे वहाँ दे रहा है। आज भी कांग्रेस को भी दे रहे हैं, बीजेपी को भी दे रहे हैं, इन लोगों को भी दे रहे हैं, सबको ही वोट मिल रही है। ऐसा तो है ना कि बस या तो सारी बीजेपी के हैं या सारी कांग्रेसी हैं, वोट सभी ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपने कहा कि 85% करीब मतलब कि कांग्रेस को जा रहा है वो, 85% करीब कांग्रेस को जा रहा है। अच्छा, हाँ बात अच्छा, जैसे आपने कहा कि 85% करीब जा रहा है, तो ये मतलब कि जो एक तरफा वोटिंग होती है, इसका कारण क्या रहता है? क्या जनता परेशान है किसी चीज़ को लेकर के? बस ये पब्लिक तो पब्लिक है, जिसको जिधर बदल जाती है उधर बदल जाती है पब्लिक। ऐसा नहीं है कोई ऐसा कोई लोभ लालच है, बस पब्लिक के दिल में आ रही है कि चेंज होना है तो चेंज करने के मन में है, बस और कोई बात नहीं। नू से तो कभी बीजेपी मतलब कि एक तरीके से हिंदू कैंडिडेट कोई जीता ही नहीं। क्यों नहीं जीतता? नू से कहाँ जीता? नहीं, कैसे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं जीतता। मुस्लिम गुड़गांव से कब जीता है? मुस्लिम गुड़गांव से कब जीता है? सवाल मेवात का कर दिया। इधर जहाँ हिंदू बेल्ट है वहाँ से मुस्लिम कौन जीता है ये बता दीजिए। ये तो देश को इस तरह से बांट, अरे नहीं, लोगों को जातिवाद पर इतना भड़का दिया इन लोगों ने। देश में समस्या तो यही है ना, इनके लिए वोट चाहिए, चाहे रोजाना कोई मरो लड़ कर मर जाए, इस देश की परवाह नहीं इन लोगों को। इनको आप लोग एक मिसाल क्यों नहीं पेश कर देते कि अब हम अपने भाई को जिता के भेजेंगे? ये मिसाल पेश की है ना, पिछली बार जब झगड़ा हुआ वो उन लोगों की शरारत से हुआ। यहाँ हमने सुनो, जो आए यहाँ पुजारी, वो अब की बार पूजा करने आए, अब क्यों नहीं हो गया झगड़ा? उनको पानी पिलाया, रोक रोक कर गाड़ियों में पानी पिलाया, अब क्यों नहीं हुआ? वो तो एक प्रोपेगेंडा तैयार किया होता है जी। ये लोग जो है पत्थर थोड़ी चला देगा, हम ईंटें पत्थर थोड़ी कोई चलवा नहीं, तलवार भी आए थे उस समय पे वो कवर। पूजा के लिए तलवार और बंदूक कौन लेकर आता है? कहाँ तलवार बंदूक? यहाँ देखा सारे गांव वाले लहराते हुए गए भाई, छतों पे पत्थर। और फिर भी हम तो ये कहते हैं वो कुछ भी करते हैं, लेकिन दंगाई होते हैं, सभी में होते हैं। जो भी किया वो गलत है, चाहे कुछ ही पक्ष ने किया वो गलत है, हम गलत को गलत मानते हैं। आप भी एक तरफा हैं, आप भी एक तरफा हैं। गलत दंगाई चाहे जो तलवार दिखा रहा है और जिन पे हथियार है वो तो कुछ भी नहीं, और अगर छत पे पत्थर पड़े हैं वो सब कुछ हो गया। छत पे पत्थर कैसे आ जाएगा? वो तो आ जाता है, पड़ा रहता है। छत पे पत्थर कैसे सब पे पड़ा जाएगा? तो अच्छा ये बताइए, नहीं आपने देखा क्या? छत पे आपने देखा क्या? बिल्कुल देखा। कब देखा आपने? बताओ। उसी दंगे के समय। कहाँ देखा आपने? नूबे बात की। नहीं नहीं, यहाँ बताओ, यहाँ कहाँ देखा? अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि तलवार थी, ठीक है, तो आप लोगों का भी जब आपको बात करनी है तो आप बात कीजिए, आपको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? हम बात करेंगे। नहीं, आप आराम से, आप वो मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट से आए। आप क्या हैं? आप अरे मैं कुछ भी हूँ। हाँ, आराम से बात करना है। बड़े हैं ना आप? बड़े हैं कि वो बड़े हैं? बड़े वो हैं, लेकिन अच्छा, मुद्दा कर रहे हैं। आपको नॉलेज? हाँ है नॉलेज। क्या नॉलेज? आप बार बार भड़का रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्या भड़का रहे हैं? बार बार आप घुमा फिरा के वही दंगा। क्या दंगा? यहाँ पे अमन चैन है, यहाँ पे क्या दिक्कत है? क्या अमन चैन है? क्या खराब है? क्या हमने क्या तो पूछा? आप वोट के लिए आए, किसको वोट पड़ रहे हैं, क्या सिस्टम? हाँ, तो यही तो भीड़ है, तो आप दंगा वाला मुद्दा मैंने उठाया, आपने सुना? आपने तो उठाया, को क्या सोना आ रहा है? आज के मुद्दे पे बात करो। आज ही के मुद्दे पे बात हो आज रही के है। मुद्दे पे बात, नए लड़के ज्यादा जोशदार होते हैं। आज के मुद्दे पे बात, जोश ठंडा रखना चाहिए सब। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप मुझे ये बताओ, उस तीनों वादों में से हमारे लिए क्या वादा दिया? हमारा विश्वास जीत पाए? हमारे विकास दिया? हमारा साथ दिया? आप बताओ, जब आप हमारे तीनों मुद्दे पास नहीं कर पाए, फिर आप हमसे उम्मीद क्यों करते हो? प्रधानमंत्री सबका है, मेरा नहीं, सब पूरे देश का है। आप कर रहे दंगे की बात। दंगे किसने कराए? जब आप मेरे घर में आके मुझको मेरे घर में आके छेड़ोगे सियासत के तौर पे, फिर क्या करूँगा मैं? कुछ नहीं करूँगा। हम मजबूर कर दिए गए दंगे के लिए। हमने दंगा नहीं करा, हम मजबूर करे गए दंगे के लिए। आपने कहा बिट्टू ने क्या कहा? आपने कहा उसने मानस ने क्या कहा आपने? हमारे 2 बच्चे जिंदे जला दिए। कहा क्या आपने कुछ? हम तो भैया हमारे घर में आके जब हमको मजबूर किया गया, हमने तो अपना आपा बचाया भाई।
वो दंगाई सब बाहर के थे, हमारे यहाँ लोकल कोई नहीं था। हाँ, फिर क्या करते बताओ आप। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे आप कह रहे हैं दंगाई पूरे बाहर के थे, ठीक है, तो बाहर के लोग इतनी भारी संख्या में एकजुट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, पथराव आगजनी सब कुछ हो जाएगा और लोकल के लोगों को मालूम नहीं चलेगा। आप ये बताओ, कहाँ पे रहे वो रात भर, कहाँ पे लोग रहे, छतों से कैसे चढ़ के पत्थरबाजी हुई, क्या मतलब कि लोकल बिना सपोर्ट की चीज़ें हो गई? नहीं, ये यार तुमसे किससे करेंगे भाई, निरीक्षण अधिकारी भाई यहाँ कोई मसला नहीं था किसी का, कोई। हाँ, पहली बात तो ये आज दिन है वोटिंग का, आप हर इंसान का मतदान का दिन है, आप बात करो मतदान पे। तो वही तो बात कर रहा है, लेकिन आप ही ने बात की ना। नहीं, वो बात मैंने कहा था कि हमारी इसमें कोई सियासत नहीं थी, हम तो इससे बचना चाह रहे थे, हमको मजबूर किया गया, फिर भी हमारे यहाँ के लोगों ने तो उनको सहयोग किया, यहाँ से लिखा। मजबूर आपको कुछ भी करने के लिए कर दिया जाएगा तो आप किसी भी हद पे चले जाएंगे। हद पे हम गए ही नहीं। अच्छा, तो फिर कैसे हो गया? कहाँ, वो बाहरी लोग थे, हमारे यहाँ लोकल था ही नहीं कोई। अच्छा, वो वहाँ से चैलेंज देकर आ रहे हैं, हथियारों के साथ आ रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक है, तो ये चीजें नहीं हुई, ठीक है। हाँ, ये इस मुद्दे पे बात करो आप। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये बताइए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में इसमें क्या क्या चीजें पीछे रह गई? हमारे वहाँ सबका साथ नहीं रहा, विकास हुआ हमारे यहाँ। क्या सबके साथ में आपके साथ पीछे छोड़ा गया? देश के मुसलमानों के साथ ऐसा क्या चीज़ पीछे छोड़ी गई जो बाकी धर्म के लोगों को या बाकी लोगों को मिलती हो और मुसलमानों के साथ ना होती? अत्याचार हुआ है, ये कह रहा हूँ। हमारे यहाँ सिंचाई का कोई नहीं है, हमारे यहाँ 2000 रुपये में टंका गिरता है पानी का। आप अपने घर में टूटी खोलते हो, पानी आता है, हमें क्यों नहीं मिलता है वो पानी? क्या हम देश के नागरिक नहीं है? हम नहीं नागरिक देश के है ना? फिर हमारे यहाँ करोड़ों का पैसा पानी गिरता है हर महीने, कहाँ से आएगा वो? हम मजदूर आदमी हैं, हमारी आमदनी 10,000 की नहीं, वो पानी में चली जाती है। शिक्षा के लिए यहाँ प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ा रहे हैं, मजबूरी सरकारी में पढ़ाएं, उसका भविष्य खत्म बच्चे का। अगर सरकारी में एडमिशन कर दिया, भविष्य खत्म। उस भविष्य खत्म, इतने सरकारी स्कूलों से पढ़ के अच्छे लोग निकल। आप हमारे स्कूल की देखो जाकर, आप आओ, आज मतदान हो जाने के बाद अब आना स्कूल में, क्या है बच्चों से इंटरव्यू लो, क्या आता है उनके पास? प्राइवेट का 10वीं का नहीं, सरकारी 10वीं का, प्राइवेट का 30वीं क्लास बच्चा उससे मुकाबला कर लेगा। फर्स्ट बच्चे जब पढ़ना नहीं जाएंगे तो पढ़ाई कैसे जाएगा? जबरदस्ती पढ़ा दिया जाएगा? नहीं, बच्चे आते हैं स्कूल में, शिक्षा नहीं दी जाती, हाँ शिक्षा नहीं दी जाती। ये जैसे आपने कहा सबका साथ, तो सबका साथ तो किया जा रहा है ना, मतलब कि आपके साथ ऐसा क्या सलूक है कि जो अलग है बाकी लोगों? विकास से हम दूर कर दिए गए हैं, विकास नहीं है हमारे पास। आप बताओ क्या विकास है? यहाँ घूमो गांव में, सारी गलियाँ भरी पड़ी हैं गंद से, हमारे खेत पानी से भरे पड़े हैं, वो उनमें सिंचाई का कोई गंद थोड़ी सरकार फैलाएगी, सफाई तो आपको रखनी होगी। नहीं, ऐसा क्यों है? पानी क्या निकासी नहीं बनाएगी, रास्ते नहीं बनाएगी सरकार, पानी नहीं देगी सरकार, फिर कौन देगा? ये कौन देगा? ये तो एक बार चीज़ें बना देगी। अब ये रोड खड़े हैं, ये रोड बनी हुई है, लाइट के खंभे लगे हुए हैं, ठीक है, बिजली है, बिजली आती है कि नहीं यहाँ पे? बिजली भी बहुत कम आती है, बहुत कम आती है। हाँ, बिजली भी कम। बच्चे माछर खाते हैं जी, माछर इतने बच्चे माछर खाते हैं, बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर की दुकान भरी हुई है। आप किस मुद्दे की बात बताऊं मैं आपके लिए? किसने मुद्दे बताओ? दिन में सिर्फ 4 घंटे बिजली तो ये जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम मतलब कि सबको एकजुट करके चलते हैं, सब एक साथ, हमारा पूरा मतलब कि भारत परिवार है, तो उनकी बातों में दम लगता है कि अगर ऐसा कहते हैं तो हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं? ये बताओ। अब इनसे बात करो, मेरी बात पूरी हो गई, अब इनसे बात करो। आप कौन सा मोदी जी हिंदुत्व की बात कब करते हैं? हाँ बोल, अब बता क्या सवाल है आपका, पूछिए आप। क्या नाम है आप? इरशाद। कितने साल की उम्र है? 21। दिखाए वो आधार कार्ड दिखाइए या वोटर आई कार्ड। मैं अभी घर पे अभी डालूंगा। फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे फालतू में? अरे मैं अपने पापा भीड़ क्यों लगा रहे हैं? अरे भीड़, ये कितने लोग भीड़ लगा के खड़े हुए हैं? ये तो आराम को देख रहे हैं ना। नहीं, भीड़ की बात। पैसे देगो, आधार कार्ड तो का पैसे देगो, हम क्यों पैसा देंगे? ये रही वोटर कार्ड, वोट डाला है, डाला, बिल्कुल डाला। दिखाइए स्याही, ये ले स्याही लगाई ना, तो अगर कहाँ से नहीं खा? अरे यार, बिना स्याही के वोट कैसे पड़ जाएगा? चल आज तुझे बुझाऊं, जब लगाए ना समय के सही है, सही नहीं लगा, बिना स्याही के वोट। जब सब कुछ प्रूफ है हमारे पास, स्याही लगाने कहाँ जरूरत है? अरे यार, बिना स्याही के फिर दोबारा वोट डालेंगे? कैसे डालेंगे? कुछ ईमानदारी भी रहे, कुछ ईमानदारी भी रहे। यो लग रही स्याही।
देखो इनके स्याही लग गई, आपके स्याही नहीं लगी। जब सामयिकन लगाई ना तो सामयिकन लगाई ना तो अच्छा बिना स्याही के लगा। बिल्कुल बिना स्याही के मतलब हम नू कहे भाई हम स्याही लगा, और क्या, जब वो सामयिक लगाई ना रहो तो फिर आप दोबारा वोट डालेंगे? कैसे डालेंगे? एक आदमी 4 बार वोट डालेगा। जब एक ही वोट तो एक बार डाली जाएगी तो कैसे मालूम कि आप वोट डाल रहे हैं? आप मेरे जेब दरिया की दूसरी बता सारे तमुगलो तो ये उगजाएंगे तमुगलो। चल कोई क्या उगलना है? ऐसा क्या भरा हुआ है जो उगले? कुछ नहीं है हमारे अंदर। आप हमसे बात करिए इधर। मुद्दे की बात कर, नू मत का ऐसा क्या भरा हुआ कुछ नहीं है। कुछ नहीं भरा। क्या उगलने की बात कर रहे हैं कि यार ये करो मैं कह रहा हूँ जिसकी जैसा वोट डल रही है बहुत अच्छे से डल रही है, कोई परेशानी ना है किसी भी तरीका की, ठीक है, अच्छी वोट डल रही है एकदम, कोई परेशानी। आप बस इतना ही कहूँगा और कुछ नहीं। तो वही चीज़ तो पूछ रहे हैं कि आप लोग वोट करके आ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के वोट कर रहे हैं, क्या दिए जी हमने, अभी मुद्दे बाद हम बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। मुद्दे यही है, आप देख रहे हैं बीजेपी ने क्या हाल कर रखा है। बताइए क्या क्या किस भेस पे बीजेपी को वोट दें? आप बताइए, हाल कर रहा कोई बताएं किस भेस पे वोट दें हम? अरे हम थोड़ी कहना है बीजेपी को वोट दो, आपका जिसका मन करे, हम थोड़ी बीजेपी पार्टी से। नहीं, आप ऐसी ही बातें कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आप। हम क्या सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं आप सपोर्ट? बताइए आपने क्या बोला अभी? दूसरी पार्टियों के पक्ष में सब आप बीजेपी के पक्ष में। क्या सवाल? आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं? हम यही तो पूछ रहे हैं मुद्दे। आप जैसे नौजवान हो, ठीक है, क्या आपके दिमाग में मुद्दे हैं और क्या चाहते हो? मुद्दे यही हैं, कितने दिन से मेवात यूनिवर्सिटी की मांग उठी हुई है, बताइए उन्होंने पूरा किया? ये 48 4 लेन होने के लिए यहाँ पे साइन करके चले जाते हैं कि 4 लाइन हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ। स्टेडियम बनने की मांग हुई थी, खटराए थे यहाँ पे, अनाउंस कर गए थे, यहाँ पे कोई आता पता नहीं है कहाँ है। क्यों मुद्दे दें? ना बिजली आती है, ना पानी है, ना रोजगार है। वहाँ पे नलड मेडिकल कॉलेज में जाके देखे अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, डॉक्टर्स बाहर से दवाई लिखते हैं। किस बेस पे वोट दें? बताइए क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि नलड में मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, डॉक्टर्स अपनी मर्जी चलाते हैं वहाँ पे दवाई गोले नहीं है। बाहर कोई मरीज जा रहा है तो मेडिकल से दवाई लिखते हैं, कहाँ से खरीदेंगे गरीब आदमी? जब सरकारी हॉस्पिटल है तो सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए ना। बताइए क्यों नहीं है यहाँ पे? तो क्यों मेवात पिछड़ा इलाका है? क्या क्यों पिछड़ा है? क्योंकि यहाँ पे बहुसंख्यक मुस्लिम होने की वजह से यहाँ पे इतना विकास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो सरकार है वो बीजेपी की है और बीजेपी ने धर्म को नाम को एक चुनावी मुद्दा बना रखा है, इसलिए यहाँ पे पिछड़ा इलाका है। कैसे धर्म के नाम पे मुद्दा बना रखा है? आप देख नहीं रहे हैं, धर्म के नाम पे कभी राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, कभी किसी चीज़ के ऊपर वोट मांगते हैं। वो छोड़ दें। क्या राम मंदिर के नाम पे किससे वोट मांग रहे हैं? आपने नहीं देखा? तो आप बताइए ना, आपने क्या अभी तो इस देश में रह रहे हैं, हम तो रह रहे हैं। आप भी एक आम नागरिक है, मीडिया तो आपको बात का काम, पहले आप आम नागरिक हैं, हम अपना भी तो फर्ज है, आपको भी पता है। तो हमारा तो फर्ज है, लेकिन हम अपना वोट डाल चुके जब था 24 वाला, ठीक है। जब हमारा वोट आएगा 27 में, जब हमारा 27 में आएगा तब हम फिर से डालेंगे। तो जब हमारा फर्ज निभाने का समय आएगा, अभी हमारा फर्ज निभाना कैमरा और माइक से आपसे हम पूछना अपना फर्ज निभा रहे, जहाँ हमारा दिल करेगा, जहाँ हमें लगेगा ये सरकार बेस्ट है या ये कैंडिडेट अच्छा है तो हम उसको वोट देंगे। ये एक पर्सनल हो, कोई गाइड नहीं कर सकता इसको कि उसको वोट दो, उसको दो। सबका अपना अधिकार वोट डालें, कोई किसी को दे वोट। तो जैसे आपने कहा कि यहाँ पे बीजेपी ने क्या किया, कुछ नहीं किया, धर्म के नाम पे वोट मांग रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या मतलब कि इस इलाके से बीजेपी को नुकसान पहुँचा रही है? जी बिल्कुल, ऑफकोर्स नुकसान हो रहा है। यहाँ से आप देख रहे हैं, क्यों देंगे? लोग परेशान हैं, उनके काम धंधे नहीं है, बेरोजगार है, यहाँ पे स्वास्थ्य नहीं है, खेल स्टेडियम नहीं है, यहाँ पे क्यों वोट देंगे वो? जब उनको पता है इतनी महंगाई है तो क्यों वोट देंगे वो? जो सिलेंडर 500 का आता था वो अब 1100 में मिल रहा है, क्यों वोट देंगे वो? बताइए गरीब आदमी कहाँ से लेकर आएगा इतना पैसा? तो 500 का 1100 का सिलेंडर हो गया, लेकिन जो कमाई बढ़ी उसका नहीं मान। क्या बढ़ेगा? गरीब आदमी की क्या कमाई बढ़ी? बताइए, गरीब आदमी का क्या रोजगार छीन गया है? बताइए आप, जब से कोरोना वायरस आया, बताइए क्या गरीब आदमी किससे मानते हैं आप? क्या करने वाले? मेरी बात सुनिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। बीजेपी ने भर्तियाँ करी, रिजल्ट रोक रखा वोट बैंक बनाने के लिए हरियाणा में, कि हम इनका रिजल्ट नहीं निकालेंगे और अगर इनका रिजल्ट नहीं निकाल दिया तो 10,000 वैकेंसी, अब 50,000 बच्चे रोक रखे हैं, उनका वोट बैंक बना के रखा, इसलिए बेवकूफ़ बना रही। 5 साल से सीटी के नाम पे क्या कर दिया है? आर्मी वाले इनकी नौकरियां ना छीन ली, 4 साल कर दी सारी। तो ये जैसे आपने कहा कि नौकरियां वगैरह छीन लिया, तो क्या युवा एक तरीके से रोजगार के मुद्दे पे? जी बिल्कुल, आज पूरा हरियाणा रोजगार के मुद्दे पे, पहला मुद्दा यही है, रोजगार, शिक्षा पहला मुद्दा है, शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा लेकिन करना कहाँ चाहते हैं लोग ना? शिक्षा करना कहाँ चाहते हैं लोग?
बाहर जाता है, यहाँ पे मेवात यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई अलीगढ़ जा रहा है, कोई जामिया जा रहा है, इंटर तक की शिक्षा तो मिली जाती होगी यहाँ। तो वो उस बेस पे नहीं मिल पाती ना जिस बच्चे का बेस होना चाहिए 10th लेवल पे। यहाँ पे जाके देखिए बच्चों को अपना वही नहीं पता है, क्या 2nd लेवल में है, क्या 10th लेवल में, ऐसे बच्चे चले जाते हैं। तो इंटर तक के भी स्कूल नहीं है? हैं, स्कूल हैं, सीनियर सेकेंडरी है, लेकिन उनमें उस लेवल की पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे को मिलनी चाहिए। किस लेवल? जो लेवल बच्चे को मिलना चाहिए। मतलब कैसा लेवल मिलना चाहिए? अरे जैसे बाहर जाइए आप, दिल्ली में जाइए, कैसे स्कूल है वहाँ पे देखिए आप, यही आप फ़र्क ही नहीं समझ पाएंगे सरकारी स्कूल है प्राइवेट स्कूल है। यहाँ पे देखिए खंडर वो मंजिल पड़ी हुई है। मंदिर पड़ी? अरे नहीं, मंजिल, खंडर मंजिल। इतने सारे लड़के हैं, इनसे पूछते हैं पढ़ने जाते हो? जी। कहाँ पे? यही स्कूल में जावे जी, यही स्कूल में जावे, यही स्कूल में जावे जी। पढ़ाई होती है? जी कम हुआ, बिल्कुल कम हुआ जी। जाते हो पढ़ाई करने? और जी एक बात और है, यह स्कूल में कमरे बहुत है, लड़की शिफ्ट 2 जगह, एक 1206 और 708 लड़की शिफ्ट। अब लड़की की पढ़ाई कहाँ हो पा रही है? लड़की की पढ़ाई हो कहाँ? जाते हो पढ़ाई करने? नहीं। क्यों? पढ़ाई करा कर टोपी देख ले। क्यों पढ़ाई करने क्यों नहीं जाते? मदरसे में जाते हो? क्या सवाल की पूछ रहे हैं? अरे हाँ जी, पूछो, सवाल करो। बड़ा बिल्कुल तैयार हो के? हाँ भाई हाँ तैयार है, बिल्कुल रेडी है, बताओ, सवाल तो करिए। आज तो आपका बताने का समय है ना। नहीं मैं तो बता, आप सवाल तो करिए। हम कह रहे हैं डाला है? हैं? डाला है वो? हाँ डाला है, हत्ती पर डाला है। हत्ती? हाँ, कांग्रेस के लिए, विकास के लिए। पूरा एक तरफा? हाँ एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा है यहाँ तो। ऐसा कारण क्या है? कारण यही है, भाजपा के जो पिछले 10 साल का जो कार्यकाल है वो यहाँ के लोगों ने देखा है। ना यहाँ पर सड़कें ठीक से हैं, ना यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, ना यहाँ पीने के पानी है, ना यहाँ लाइट की सुविधा है। बहुत सारी दिक्कतें यहाँ की जनता, आम जनता जो परेशान है वो उसके जो भाजपा के जो पूरे हरियाणा की ज़्यादा दिक्कत है कि नूह मेवात की ज़्यादा? देखो, हम नूह मेवात में रहते हैं तो नूह मेवात की हम दिक्कत आपको बता रहे हैं। यहाँ पर जैसे पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है, पीने का पानी नहीं है, पिछले 10 साल में भाजपा सरकार रही है। और लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किसानों की फसलें यहाँ पर बर्बाद हो गई। अब भारी बारिश के कारण जैसे आप लोगों ने देखा तो अभी तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया, तो लोग परेशान हैं। बस सरकार बदलना चाहते हैं, पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं। इस 10 साल से अभी मतलब पिछले उसमें विधायक कौन थे? विधायक जो है विपक्ष के थे, कांग्रेस के विधायक थे चौधरी आफ्ताब अहमद, लेकिन वो विपक्ष में थे। भाई अगर सरकार उनकी होती तो शायद और ज़्यादा विकास हो जाता। विधायक निधि वाला पैसा तो खर्च कर सकते थे। तो विधायक ने खर्च किया ना। क्या भाई? जैसे यहाँ बहुत सारे नल्लड़ मेडिकल बनवाया, स्कूल बनवाया, और यहाँ तो कह रहे हैं स्कूल की व्यवस्था नहीं है यहाँ, कुछ है नहीं। जब बनवाया तो फिर कैसे? भाई जितना पैसा आता है इतना पैसा में यही काम होगा ना। इतना बड़ा मेवात है, इतना बड़ा जिला है, तो 25 लाख 25 करोड़ में क्या होगा? विधानसभा के काम होने चाहिए ना, जिले में थोड़ी करवाएगा विधायक, तो विधानसभा में भाई विधानसभा में जितना था उतना करवा दिया उसने। बच्चे तो कह रहे हैं कि है नहीं कौन पढ़ाई। कह रहा बताओ, कौन कह रहा बताइए? बच्चे कौन कह रहे? वो कहाँ गए कि कह रहे हैं स्कूल नहीं है पढ़ाई के लिए? यही कह रहे हैं। स्कूल रहा 12वीं तक, स्कूल आपके सामने है, 12वीं तक स्कूल है, पूरे टीचर हैं, लेकिन पढ़ाई अच्छी नहीं है उसमें। पढ़ाई अच्छी नहीं है तो ये तो देखो टीचरों के पीछे है ना पढ़ाई। क्यों होगी नहीं होगी, अब बच्चे पढ़ते नहीं है, आप उस पर क्यों जा रहे हो? विकास थोड़ी जा रहे हैं, जो आपके बच्चे जा रहे हैं। बात विकास की करेंगे ना। NH 248 ये रोड है, खूनी रोड इसको कहा जाता है। इस पे हमारे 2000 बच्चे लगभग जाने चली गई। भाजपा सरकार ने आज तक इसकी सुनवाई नहीं की। बताओ कोई सुनवाई की रही है? मरे ना बच्चा, हर रोज मर रहे हैं ना। बक्का के मर गो। यहाँ इसकी यूनिवर्सिटी नहीं है, मेवात के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए गुड़गांव जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। क्या मात्र कुछ किलोमीटर तो NCR में हम लगते हैं, क्या अलग डिस्ट्रिक्ट में आप देख लीजिए, सब में यूनिवर्सिटी है। ये क्या मेवात इस राज्य का जो वो नहीं है हिस्सा? तो ये मतलब कि मांगे क्यों नहीं जो रहे विधायक? मांग करते हैं, सरकार सुनवाई नहीं करती, अनदेखी करती है। ये अनदेखी के देखते ये हालात हैं कि आज जो है एक तरफा माहौल यहाँ पर कांग्रेस की लहर चली हुई है और कांग्रेस के लिए लोग वोट कर रहे हैं। बड़े बड़े उत्साह दिखाई दे रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी से हमारा कहाँ वोट होगा? पंजा जो कह रहे हो इसका वोट है। वही तो दिखाओ, 19 साल उम्र हो रही है। दिखाओ 19 साल का आधार कार्ड। कहाँ अब तो डोलन को आया हूँ। वोट डालोगे? वो तो डाल के आए हैं वोट, कह रहे हैं, दिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि एक तरफा बिल्कुल चल रहा है, एक आध वोट विपक्ष में जाएगा कि नहीं?
नहीं, वोट तो देखो जाता है, विपक्ष में भी जाएगा, पक्ष में भी जाएगा, बट विपक्ष में यहाँ इतना रुझान नहीं है। यहाँ तो एक तरफा रुझान है, कांग्रेस की लहर चली हुई है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है और यहाँ के जो विधायक हैं उनको जो है हरियाणा सरकार, अगर हरियाणा में कांग्रेस बनती है तो उनका बड़ा पद मिलेगा और यहाँ पर विकास होगा। अच्छा, ये जैसे कहा जाता है कि एक तरफा चीज़ें, ये जैसे कहा जाता है कि मतलब सरकार जो है, मोदी जी कहते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, कि मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात की जाती है। थोड़ा सा गाड़ियां वगैरह जा रही हैं, मतलब चुनाव का माहौल है, इस वजह से पुलिस फोर्स सिक्योरिटी एक्टिव है, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, उसके लिए माफ़ी। ये बताइए कि जैसे मतलब कहा जाता है कि सरकार जो प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, लेकिन यहाँ सबका विनाश किया है। इस क्षेत्र में तो, इस क्षेत्र में किया है ना विकास तुम लोगों के साथ। यहाँ ये मोदी जी धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं और इस बार लोगों का मन बना हुआ है, मन बन गया है, धर्म से उठ के जो है विकास की तरफ ये एक एक वोट कर रहे हैं और आने वाले वक्त में जो है हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार बन रही है। आप देख लेना, मैं आपको बड़े चैलेंज के साथ, दावे के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस सरकार बनेगी और यहाँ से 3-4 जो सीटें हैं वो सभी कांग्रेस के पाले में जाने वाली, क्योंकि पिछले 10 साल के कार्यकाल से लोग संतुष्ट नहीं हैं। जैसे आपने कहा विकास नहीं विनाश किया है और धर्म के नाम पे राजनीति की है, क्या विनाश किया है और क्या धर्म के नाम पे? विनाश आपको पता है, 31 जुलाई को हिंसा हुई, 31 जुलाई में है ना, खोलो यार। अरे तो अरे ये क्यों हुआ? वोटिंग का दिन, आप वो मुद्दा क्यों उठा रहे हो? मैं कहाँ उठा रहा हूँ यार, भाई कोई बात कर रहा है तो बात तो करने दो उसको। तो आप इंटरेस्टेड है ना उस चीज के लिए? उसके मुंह मैं से कहाँ इंटरेस्ट हूँ यार, मैंने आपसे बोला। चलिए एक बात करते हैं भाई। देखो, हम वोट कर रहे हैं विकास के लिए, हम तो आपने कहा हिंसा हुई, तो उसमें सरकार का क्या? उसमें कोई ऐसा कोई खास योगदान नहीं था, वो फेलियर था। किसका फेलियर? बीजेपी सरकार का। बीजेपी का उसमें देखो, उस टाइम किसी घर से पत्थर चलेंगे, अलर्ट रहता, प्रशासन अलर्ट होता तो शायद ये वायलेंस नहीं हो पाता, ठीक है। हाँ, तो प्रशासन भी अलर्ट नहीं था, जब ऐसे अफवाहें चल रही थी तो उस टाइम लगाम लगाना चाहिए था। नाजायज़ लोगों को अंदर बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो जायज़ था उनको ही पकड़ते, नाजायज़ लोगों को अंदर बंद कर दिया। तो इस बार तो जो देखो लहर चली हुई है, यहाँ तो एक तरफा माहौल है। आपको आप किसी भी विधानसभा में चले जाइए, अब युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सिर्फ विकास को वोट कर रही हैं कि विकास होगा इलाके में, पीने का पानी पूरा। विकास तो मोदी जी कहते हैं हमारा भी मेन मकसद विकास हुआ है। मोदी जी ने तो कागजों में उलझा दिया। फैमिली आईडी बहन जो एक बार गलत हो जाती है तो सही नहीं होती। आप तो अच्छे कपड़े पहने हैं, गाली गलौज। भाई अब क्यों, मतलब अंदर की भड़ास निकलवा रहे हो ना मेरे से? अरे अंदर की भड़ास कौन सी होती है यार? जिस भी मुस्लिम इलाके में बात करो कहते हैं अंदर भड़ास। पब्लिक के राशन कार्ड काट दिए, गरीब परेशान है, आज आम जन परेशान है। फैमिली आईडी में अगर किसी का मोबाइल नंबर गलत हो गया तो वो 10 बार चक्कर काटेगा। कागजों में उलझा दिया इस सरकार ने। कहाँ ऐसे विकास होता है? तो कागजी डॉक्यूमेंट तो पूरे करने पड़ेंगे ना किसी भी सरकार में। आप ये तो पोर्टल की सरकार है, कुछ नहीं है। खट्टर सरकार की खटारा सरकार है। 2 बार सीएम बदल दिया और अभी 6 महीने के लिए नायब सिंह सैनी को बना दिया। उससे वो सिर्फ घोषणाएं करते हैं, हम इतनी नौकरियां देंगे, इतने युवाओं को रोजगार देंगे। कहाँ रोजगार दिया? मेवात का तो आज बच्चा सड़क पे है, बेरोजगार है। यहाँ रोजगार के कोई साधन नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है बूचड़ खाने तो खोल रही है, यहाँ स्कूल ना अच्छे स्कूल हैं ना अच्छे यूनिवर्सिटी खोल रही है। हमें बूचड़ खानों की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें ये इतने सारे लड़के ही सब नौजवान खड़े हुए हैं, ठीक है, कोई ऐसा बताइए जो बढ़िया एजुकेशन लिया हो, ठीक है, हायर एजुकेशन पढ़ा हो और वो बेरोजगार। भाई साहब से बात करिए, इनसे बात करिए, नौजवान है। आपसे बात तो कर भाई साहब, अच्छे से बता। कोई हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट बता दो उसमें स्टेडियम नहीं है, यहाँ बताओ स्टेडियम कहाँ पे? मेवात में, ये बताओ। हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, बता। जब स्टेडियम नहीं है तो कहाँ प्रैक्टिस करें? सबसे मेन बात ये है, बताओ। फिर हमें तो स्टेडियम चाहिए और यूनिवर्सिटी भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। जब यूनिवर्सिटी नहीं है तो कोई बच्चे तो जाने में इंतजार कर देते हैं, तो लंबा सफर में कौन पड़ रहेगा? अपने पास में कोई यूनिवर्सिटी रहेगी। क्रिकेट वाली मांग है, कबड्डी खेलते हैं हम। हाँ, स्पोर्ट को हाँ कोई वहाँ बुलाओ, ग्राउंड होना चाहिए जिसमें बच्चा परमानेंट। बच्चों की बात कर रहे हैं, इनमें कौन से ऐसे पढ़े लिखे बच्चे आपको दिख रहे हैं? देखो जरा चेहरे इन लोगों में कि मतलब कि ऐसे हैं जिनको रोजगार होना चाहिए। कांग्रेस सरकार में यहाँ पर एक नल्लड़ मेडिकल कॉलेज बना था, कांग्रेस की देन है। आज पिछले 10 साल से भाजपा सरकार है सत्ता के अंदर, उसमें न पूरी दवाई है, न पूरे डॉक्टर्स हैं,
ना मशीन है, यहाँ तक कि एक्सरा तक की मशीन नहीं है। इतने बड़े करोड़ों रुपए का आप अंदाज़ा लगाइए, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उसकी सुध नहीं ली। कहाँ विकास हुआ है? खत्म कर रहा है एक तरफ, तो विकास तो यहाँ है ही नहीं है। ये तमाम सारे लोग जो वोट डाल के निकल रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे कि मुद्दे क्या कुछ चल रहे हैं और लोग क्या सोच करके वोटिंग कर रहे हैं। इन लोगों से बातचीत, ये जरा भीड़ की तस्वीर दिखाइए। नू का इलाका है, यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं कि लगभग जो है सारा मामला एक तरफा है। एक बार पूर्ण बेहतर मामला एक तरफा है, पूरा एक तरफा है जी, एक तरफा आफ्ताब एक तरफा इलेक्शन आफ्ताब ये क्या है? वो नहीं, झुंड वाला काम नहीं। ये देख रहा है आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नू की तस्वीर दिखा रहे हैं कि मामला जो है, नारेबाजी क्या कर रहे हो यार? ये तस्वीरें हैं, आपको दिख रही होंगी। नू मेवात का इलाका है, यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ की आप तस्वीर दिखा दीजिए। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी लोग आपको भारी संख्या पर नज़र आ रहे होंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे थे नू मेवात के इलाके में भारी संख्या पर, हर जगह पर जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी लोग आपको दिखेंगे। और इन लोगों का कहना है कि जो मामला है इस बार एक तरफा है, पूरा एक तरीके से नू मेवात एकजुट होकर के बात कर रहा है।